Hello, good morning everyone. I am Anirudh Kumar Maurya. Today's now न्यू चैप्टर इन डेसिमल फ्रैक्शंस। आज आप लोगों को क्या बताने वाले हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में बताने वाले हैं। क्लास 6 न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 8 है डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शंस में? तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट डेसिमल्स इन अर्लियर क्लासेस। पिछली क्लासों में जैसा कि हम डेसिमल्स पढ़ चुके हैं। वी विल स्टडी इन डेसिमल्स एंड extensions of the place value tables के अकॉर्डिंग we are the familiar with the fractions like 1/2, 1/3, 1/5, 1/6। ये सब क्या है डेसिमल्स में। अब डेसिमल्स में भी फ्रैक्शंस भी हो सकते थे, तो डेसिमल्स में फ्रैक्शन निकालने हैं तो 3/10, 5/100 इस तरीके से निकल करके आएंगे। 10, 100, 1000 और 10,000 etc. known as decimal fractions. In addition the subtraction decimals will also be the discussion। इस तरीके से हम डिस्कशन भी कर चुके हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो डेसिमल फ्रैक्शंस विद द 10 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में 10 होगा तो वो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए इसमें कितने पार्ट है, 10 है और उसमें एक कलर है तो 1/10 हो जाएगा। ठीक, इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो इसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। इसी को क्या होता है, इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं तो 2/10 हो जाता है। इट मीन्स क्या होता है, 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, फिर 0.3 हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 इस तरीके से जितने कलर्ड होते जाएंगे उस बढ़ते जाएंगे, उसी का वैल्यू अलग अलग आता जाएगा। स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ 1/110 यानी डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, डेसिमल फ्रैक्शन आपका 1/10 आ रहा है। डेसिमल्स नंबर 0.1 और 0.1। ठीक, 0.2 इसमें कितना 0.2 हो जाएगा। इसको उस पर लिखने या पढ़ने के लिए भी हम इस तरीके से कर सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अलग अलग दे रखे हैं, 9 तक दे रखा, 9/10 तक। ओके, तो इन सबको चेक करना भी 11/10, फिर 12/14/10, 15/10 इस तरीके से क्या है, इनको हम कर भी सकते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन। मिक्स्ड डेसिमल्स में क्या होते हैं, सब के सब अनलाइक दिए होते हैं। ठीक, लाइक डेसिमल्स नहीं होते हैं तो वो क्या सब कहलाते हैं, मिक्स्ड डेसिमल्स। उसमें हर तरीके के डेसिमल्स आपको मिलेंगे। डेसिमल्स में क्या होता है, एक तो आपका होता है होल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं या नंबर पार्ट कह सकते हैं। होल नंबर या नंबर पार्ट कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, डेसिमल पार्ट या डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये नंबर पार्ट या डेसिमल पार्ट आपको जान लेना है अच्छे से, जैसा कि आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो जीरो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, होल नंबर का है। और इधर वाला पॉइंट के डेसिमल्स के बाद वाला जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट हो जाएगा। तो डेसिमल क्या है, यहाँ पे पॉइंट हो गया, होल नंबर 0 है और 54 ये डेसिमल पार्ट हो गया। इसी में भी क्या है, जैसे ये 5 है तो 5 क्या हो गया, होल नंबर। और डेसिमल पॉइंट तो आपको पता है 25 ये डेसिमल पार्ट हो गया। तो ऐसे जैसे लिख रखा है 3.05, इट मीन्स क्या हो जाएगा। तो हम बात करेंगे होल नंबर या नंबर पार्ट की। तो होल नंबर पार्ट कितना है, तो होल नंबर जो पार्ट्स है वो है हमारा 3। ठीक, होल नंबर पार्ट हमारा है 3। ओके, और डेसिमल पार्ट कितना है, तो डेसिमल पार्ट जो हमारा है 0.05 कितना है, 0.05। ठीक, ये क्या है, डेसिमल पार्ट। और डेसिमल पॉइंट कितना है, तो वो पॉइंट वही रहे, पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आया। मेथड ऑफ द रीड ऑफ डेसिमल को किस तरीके से रीड करते हैं, तो रीड द होल नंबर्स इन पार्ट्स यू रीड इन केस ऑफ होल नंबर्स, रीड द डेसिमल पॉइंट इन डेसिमल्स, रीड द डिजिट्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस इंडिविजुअली। तो 0.05 इज द रीड एज 0.05 और क्या रीड एज 2.315। इस तरीके से हम रीडिंग करते हैं। ओके, तो सॉल्व एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको सॉल्व किया गया है। हम लोग आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब इसमें आपको बताना है, इसमें क्या बताना है कि जो 0 पॉइंट है 0.57, इसको क्या बताना, होल नंबर पार्ट कौन सा है और डेसिमल पार्ट कौन सा है। ठीक है, डेसिमल पार्ट कौन सा है और नंबर पार्ट कौन सा है। तो इसके लिए हम चलेंगे, देखेंगे क्या है। तो जो 0 है हमारा क्या है, जो 0 है, जैसे ये जो 0 दिखाई पड़ रहा है, तो होल नंबर पार्ट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 0। और इसमें डेसिमल पार्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा, जैसे ये डेसिमल पार्ट
डेसिमल पार्ट की बात करेंगे तो डेसिमल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो डेसिमल पार्ट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 57.57, क्या हो जाएगा 0.57। ऐसे ही अगले वाले में क्या है, अगले वाले में भी क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा बी वाले में 1, होल नंबर पार्ट 1 हो जाएगा और डेसिमल पार्ट कितना हो जाएगा, डेसिमल पार्ट पॉइंट 21। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, ऐसे सारे के सारे किए जाएंगे। काउंट द राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब आपको बताना कि डेसिमल्स के बाद में डेसिमल प्लेसेस यानी कितने स्थान हैं, काउंट करके बताना है। तो पहले वाले में काउंट करिए जरा कितने हैं, तो पहले वाले में भी 3 है, कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक काउंट करिए पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 यानी 6 है, 3 है, 8 है, तो कितने हो गए 3। ठीक, अगले वाले में, तो अगले वाले में 2 है, अगले वाले में कितना है, अगले वाले में 1 है, अगले वाले में 3 है, अगले वाले में 3 है, अगले वाले में डेसिमल्स के बाद कितने नंबर्स है 1 2 3 4, तो ये 4 है। ओके, राइट द फॉलोइंग द डेसिमल इन द वर्ड्स, तो राइट द फॉलोइंग द डेसिमल्स इन द वर्ड्स, तो उसके बारे में लिखना है। तो पहला जो लिखा जाएगा वो क्या लिखेंगे 7, हम इधर नीचे लिख दे रहे हैं, ये जो पहला थर्ड वाले का बता रहे हैं, थर्ड वाले का क्या लिखेंगे 7 7.3 7.34। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हम 3 का ए पार्ट बता रहे हैं, किसका 3 का ए पार्ट, ठीक 3 का ए पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला जो दे रखा है बी वाला वो क्या है 127.45, तो क्या लिखेंगे 100, कलर चेंज किए लेते हैं 100 127.45। ठीक, ये हो जाएगा 127.45। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसमें क्या लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसमें क्या हो सकता है, तो 99 है, 99 है, तो मतलब क्या लिखेंगे 0.99। ठीक है, 0.99, हंड्रेड्स है, टेंस होता तो सिर्फ 9 होता, 100 से तो कितना हो गया 99, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रहेंगी, और थाउजेंड्स होता, थाउजेंड्स तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हो जाती, 66,000 जैसे अभी यहाँ पे आ गया, तो कितना आ गया 66,000। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जब आएगा तो 0.0 और 66 थाउजेंड्स है ना, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स, तो 0.066, 75,005 हंड्रेड्स, तो 75,000। तो पहला तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ये सी वाला जो है, सी वाला क्या हो जाएगा 75,000, फिर कितना है 5,500, 5,500। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और डी वाले की बात करें तो डी वाला कितना होगा, तो 519, तो 519 लिख लो भाई, दिख नहीं रहा है, 519 पॉइंट, ठीक 519 एंड 355,000, 300 कितना दे रखा है 355
थाउजेंड, ठीक, 355,000। तो ये होगा हमारा डी वाला। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल्स, चेंज द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल्स। तो पहले वाले को किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो नीचे कितने के बाद, यानी डिनोमिनेटर में 10 है, इसका मतलब क्या है, 1 0 है तो ऊपर 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.7, यही होगा 0.7 हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्या हो जाएगा, तो अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा 1.1, 1.1, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें 1.3 हो जाएगा, इसमें 1.1 हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा इसमें, इसमें जो होगा वो हो जाएगा 0.11, क्या हो जाएगा 0, इसमें जो होगा वो हो जाएगा 0.11, ठीक है। इसमें जो होगा वो 0.11 होगा। अगले वाले में जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा 1.35, ठीक है। ऐसे अगले वाले में, जी वाले में देखेंगे तो ये जी वाला है, तो जी वाले में क्या हो जाएगा 2 0 है यानी 100 है, 175/100 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1.70, ठीक, 1.75। आगे बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू द फ्रैक्शन, सबको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पहला वाला क्या देखेंगे क्या होगा, तो पहला वाला जो दे रखा ए वाला 1.70 दे रखा, तो पॉइंट को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे पॉइंट को रिमूव करेंगे, तो 1.17। अब इस पॉइंट को जब रिमूव किया तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 117/100, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगला देखते हैं। अगला जो होगा अगला है 0.9, तो बी वाले की बात करें तो 0.9, ठीक। तो इसको क्या करेंगे 0.9। अब इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो गया 9/10, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला वाला, अच्छा ये बता देते हैं, ओ वाला क्या है 7 पॉइंट, क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, 7.7189 ये है। तो इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, जब इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तो 4 0, तो यानी क्या आ जाएगा 1 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 771/1000 एंड दिस इज आंसर, ठीक। ये सब किस में कन्वर्ट हो गए, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए, ठीक। तो आज के लिए ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।